हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने एपीयू के लिए। देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि जब एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो दो स्टूडेंट्स अपने आंसर को सही मान के रखा है कि चलो ये आंसर होना चाहिए, और आरपीएससी की कॉन्ट्रेरी आंसर की आती है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर आरपीएससी कुछ अलग मानती है। तो 2-3 नंबर जो आप पॉजिटिव में मान के चल रहे हैं वो भी थोड़ा स्कोर डाउन जाएगा। फिर उसके ऊपर इट लगेगी सो एंड सो फोर। मैं हम सब में नहीं पढ़ते। जिन बच्चों का स्कोर 75 प्लस है या 80 के प्लस जिनका स्कोर है, उन लोगों को पॉजिटिवली तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पेपर के पैटर्न को हम बात करेंगे कि क्या अभिथान लॉ अकेडमी के अंदर भी कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो रही है मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर। देखिए, हम लोगों ने आरजेस के टाइम पे अराउंड 35 बच्चों का हमारा बेस था इंडिविजुअल, जिन्होंने मेंस के यहाँ पे तैयारी करी थी। उन 35 में से 17 बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए। मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या रहता है हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। हम यूजुअली क्या होगा, किस तरह से तैयारी करनी होगी, क्या सिलेबस है, कितने पेपर होंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ मेंस, और 2 पेपर इसमें बता रहे हैं अभी तक। जो पेपर 1 होगा वो 3 घंटे का होगा, लो का पेपर होगा 3 घंटे का होगा, और 300 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सवाल क्या होंगे, सवाल से शॉर्ट होंगे, मतलब 3 नंबर या 4 नंबर का भी सवाल हो सकता है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट मतलब 5 नंबर का सवाल हो सकता है, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं तो 10-10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अब ये पेपर का पैटर्न किसी को नहीं पता कि किस पैटर्न पे पूछने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमें मेंस को लिखना है, मेंस में आंसर्स को फ्रेम करना है। आगे देखिए, एक पेपर होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, जो टोटल मार्क्स 100 का होगा। तो आउट ऑफ 400 में से आपकी मेरिट्स बनेगी, 400 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, और यही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए भी जाएगी। आगे देखते हैं, ये जनरल कुछ रूल्स है इसके, और जो पेपर का स्टैंडर्ड रहने वाला है जनरल हिंदी और इंग्लिश का, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्तर होने वाला है, मतलब 12th लेवल तक का स्तर होने वाला है। पहले मैं हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ, ठीक है, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के लिए। पहले हिंदी इंग्लिश का अप्रोच सुन लीजिए। देखिए सर, मेरे हाथ में सिलेबस है, इसी का प्रिंट आउट है, और मैं बात करता हूँ सिलेबस के लिए। देखिए सर, मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्ति आ रही है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, भिन्नार्थक शब्द। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ इसका, सो आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा, एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सिलेबस है और क्या तरह से अप्रोच करना है आपको इस एग्ज़ाम को। एक बार सिलेबस देख लीजिए लास्ट में। दिस इज द सिलेबस ऑफ हिंदी, 50 नंबर का पेपर आएगा। आरएस के अंदर जिस तरह से आरएस के अंदर सवाल दिया होता है और उसका सीधा आंसर आपको लिखना होता है, वही सेम अप्रोच आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एक बात और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिसके अंदर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मोर देन 500 से भी प्लस या 1000 से भी प्लस ज़्यादा ये चीज़ें दी हुई है, कंटेंट दिया हुआ है। मुहावरे पढ़ने जाएंगे तो बेसर पाँव के मुहावरे, लोकोक्ति भी दी हुई है। देखिए, जो बच्चे आरएस को फॉलो करते हैं या जो बच्चे समझते हैं तो बहुत कुछ भी नहीं पूछ लेते, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आपको जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और ये जो नोट्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं पूरी राघव प्रकाश को उसमें नहीं छाप के देने वाला। मैं आपको वो सवाल देने दूंगा जो कि राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी जो 10th और 12th के लेवल पे चलते हैं। राजस्थान में भी किसमें, राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होती है, आरबीएससी वाले क्वेश्चन, उन सब्जेक्ट के मटेरियल मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में पकड़ा दूंगा, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति भी आई विल गिव यू, वो भी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। आगे देखिए, ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द भी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा बल्कि कंटेंट नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरनल सर्कुलेशन के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक ट्रांसलेशन को अभी आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में अभी अलग से बात करूँगा। संक्षिप्तीकरण की मैं बात करता हूँ, तो इसमें गद्य उतरण की मैं बात करूँगा, तो इसमें आपको संक्षिप्तीकरण करना है, उसको समराइज फॉर्म में करना है, ये भी आपको इसके फॉर्मेट मिल जाएगा। एक कार्यालय आदेश का फॉर्मेट होता है, एक परिपत्र का फॉर्मेट होता है, एक अशासकीय पत्र का फॉर्मेट होता है। इन सब के सर जो फॉर्मेट चलते हैं वो मैं आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, और इन फॉर्मेट की तैयारी के लिए क्लासेस भी आपको हम लोग करवाएंगे। सामयिक विषय पर एक लेख, सामयिक विषय पर एक लेख, सामयिक विषय का मतलब सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग,
उस पर एक छोटा सा 150 शब्दों का एक लेख लिखना है। शब्दों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शब्दों की कैलकुलेशन की जाती है, जब भी आप शब्द की कैलकुलेशन करने लगेंगे तो अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो काकी के और सेमे पर छोड़ दीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो 27 तारीख से स्टार्ट होगी। एनरोलमेंट प्लीज़ कराना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिलेगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है क्लासेस लेने के लिए वो प्लीज़ इंस्टीट्यूट में और दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इंग्लिश की हम बात करते थे कि 50 नंबर का जो ये मैटर है, सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है आप जितनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये ईजिली, ये आसानी से 7 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। सिलेबस का पार्ट है, फ्री के नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट होता है, वो बनाओ और अपने पूरे नंबर लेके जाओ। इस तरह का आपको दिखने में टेंशन बहुत लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनके बिल्कुल आपको प्रिसाइज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, 200-250, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसके बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि सर इन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की, तो 10वीं और 12वीं की जो यहाँ की बुक्स चलती थी या अभी चल रही है, उन्हीं से मैं कंटेंट आपको निकाल के दूंगा, जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा मिले। जनरल इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो जनरल इंग्लिश में ये मॉडल्स, इनके रूल्स होते हैं सर्टेन, प्रोहिबिशन का है, कंडीशन का आएगा, वो जो फैकल्टी होगी वो आपको अपने हिसाब से पढ़ा देगी। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक जो टॉपिक है जिसके मैंने कहा था कि मैं बात करूँगा इसके रिगार्डिंग, वो है ट्रांसलेशन। जब मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूँ, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, जब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ तो ट्रांसलेशन में जब भी आप ट्रांसलेशंस कर रहे हैं तो इंग्लिश को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले वोकेब तैयार करनी है आपको अपनी, और वोकेब में लीगल टर्म्स वाले वोकेब आपको हम लोग लिख देंगे सारे, उसमें 200-300 वर्ड्स देंगे, लीगल टर्मिनोलॉजी होगी उसके अंदर, और उसी के रिगार्डिंग वो पूछा जाएगा। बाकी आएगा आप लोग खुद भी बना सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो इनका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है इंग्लिश का, जो अनसीन पेसेज की बात कर रहे हैं लोग, ये बहुत आसान होता है। ठीक है सर, ये बहुत टिपिकल नहीं होता है, इसमें से मार्क्स नहीं लेके आ सकते, इसमें से मार्क्स लेके आ सकते हैं। और ट्रांसलेशन होंगे, 5 सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने होंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये भी अगर प्रैक्टिस करके जाओगे थोड़ा सा, ट्रांसलेशन पे एक बार मेहनत करनी होती है, बार बार आपको समझ में आता है कि शब्द का क्या मतलब होने वाला है। ट्रांसलेशन पे एक बार मेहनत करनी होती है, चाहे आप हिंदी टू इंग्लिश में करो या फिर इंग्लिश से हिंदी में करो। एक बार ट्रांसलेशन की वोकेब याद खो गई तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। ट्रांसलेशन के साथ एक बात होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करने जा रहे हो और अगर आपसे ट्रांसलेशन होने लग रही है, अगर आप, ऐसा होता है ट्रांसलेशन को पीछे की तरफ से बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई एक्टिव सेंस में दिया हुआ है तो आपको पैसिव में उसको ट्रांसलेट करना होता है। जब क्लासेज होगी तो वो फैकल्टी आपको बताएंगी। ठीक है, मैं लॉ के पोर्शन की बात करता हूँ जिससे हम लोग डील करते हैं, और हम लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको। मैं लॉ पोर्शन की अगर बात करूँ तो लॉ की क्या अप्रोच होने वाली है, तो अब लॉ की अप्रोच समझिए आप। ये तो हो गई टेस्ट सीरीज और सबकी बात। लॉ की अप्रोच क्या होने वाली सर, इसको सुनिएगा एक बार। सर लॉ के अंदर मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको एक एक टॉपिक आप आए क्लास में मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दूँ कि देखो सेक्शन 1 ये है, फिर 2 ये है। वो मुझे पता है कि आपको आता है, प्रीलिम्स निकाल लिया तो मतलब वो चीज़ अंडरस्टूड है कि वो चीज़ आपको आती है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि सर ये क्या है वो क्या है। ठीक है, वीक में 4 क्लासेस होगी, हर अल्टरनेट डे क्लास होगी, और लास्ट में 2 क्लासेस कंटिन्यू होगी, ताकि बीच में संडे मिलेगा तो फिर मंडे को टेस्ट होगा। क्लासेस क्या होती है सर, अब सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि सेक्शन 1 से लेकर यहाँ तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिक्टेट कराऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ से कहाँ तक सर, सेक्शन 1 से लेकर 120B तक, इसको भी इंक्लूड ही कर लीजिए सर साथ ही। ठीक है, 120B तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आई वुड डील विद देम। मैं आपको सारे सवाल लिखा दूंगा कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये यहाँ से आता है, इसमें ये एलिमेंट लिखना है। नेक्स्ट डे जो होगी, जब वो पूरी हम डिस्कशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, सेक्शन 1 से 120B तक जब डिस्कशन एंड होगा, उसके बाद में सिर्फ नेक्स्ट डे टेस्ट डे होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। अगले दिन 2 घंटे का पेपर है। तो मैंने क्यों बोला कि क्लासेस अल्टरनेटिवली होगी, क्योंकि एक दिन हम डिस्कस करेंगे सवाल, अगले दिन उसको आंसर राइटिंग। देखिए मैं आपके लिखा के मैं आपके हाथों को पूरा परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, मेंस लिखने का काम है, और इस बार तो और रिग्रेस हार्ड वर्क होने वाला है, क्योंकि 15 में से सिर्फ आपको एक ही बच्चा आपका अल्टीमेटली सेलेक्ट होने वाला है। तो प्लीज़ अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और आंसर राइटिंग पे अटमोस्ट फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है सर मैं अकेले में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो हम ये 5-5 टॉपिक करके चलेंगे। अगर मान लीजिए 6 टॉपिक मैंने आज उठा लिए और 3 टॉपिक है, तो अगर आप देखो तो एक वीक में
एक वीक में आईपीसी खत्म, उसके साथ हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस में भी एक एक दो दो टॉपिक खत्म। हमारे पास 4 महीने हैं सर, 2 बार भी रिवीजन हो जाएगा कोर्स का, इतना है। कुछ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा, ये भी सुन लीजिए, कुछ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा भी सही। आप कहोगे सर क्या पढ़ाओगे, वो भी सुन लीजिए। मैं पढ़ाऊँगा सर एक्सरसाइज। क्या पढ़ाऊँगा? एक्सरसाइज। सर इसमें क्या पढ़ने का है? तो सर अगर आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। सपोज कीजिए एक हरियाणा से शराब का ट्रक लेके ही इज़ गोइंग टू गुजरात, ही इज़ गोइंग टू महाराष्ट्र। सुनिएगा सवाल, एक शराब का ट्रक लेके हरियाणा से गुजरात जा रहा है, तो सवाल ये है कि क्या चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे। अगर इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने लगे तो हमें क्या लिखना होगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन कि हमें क्या लिखना होगा। देन वी हैव टू राइट विद सेक्शन 19, रीड विद सेक्शन 54, जो प्रैक्टिकलिटी इन सब्जेक्ट्स में लगती है। किसी जगह पुलिस ने रेड करी और कच्ची शराब पकड़ी, कंट्री मेट लिकर वहाँ से जब्त करी, जो स्प्रिट था उसको पकड़ लिया, कौन सा सेक्शन लगेगा? सिंपल सी बात ये, सवाल इसे प्रैक्टिकली पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा लगेगा सर? सेक्शन 16, रीड विद 54, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इन सवालों का। देखिए एक्साइज एक्ट का बहुत प्रैक्टिकल काम होता है कोर्ट्स के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल काम है, एंड वी हैव डन द प्रैक्टिस। तो पता है मुझे कि क्या किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है इन सारे प्रोविजंस को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सर जिनके अंदर एक प्रोसीजर फेयरनेस इन्होंने रखी हुई है, उनको भी हमको करना होगा। तो अभ्युत्थान लॉ अकेडमी सर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, और टेस्ट सीरीज जो होगी ये 27 से स्टार्ट हो जाएगी, 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। जितना रेस्ट करना है आपने रेस्ट कर लिया सर। नेक्स्ट 4 महीने 5 महीने प्लीज़ मुझे दीजिए, और अपने हाथों को रेस्ट मत करने दीजिए। जितना लिखवाना है लिखवाऊंगा मैं, और हर दिन आज पढ़ा कल उसका टेस्ट है, कल 100 सेक्शन का टेस्ट है और उसको आंसर्स लिखने हैं। अप्रोच क्या होगी आंसर की? क्या आरजीएस की तरह सेम अप्रोच अपनानी है, क्या आरपीएससी की कुछ अलग अप्रोच होगी? उसके बारे में भी डिस्कशन होगा क्लास के अंदर। 27 तारीख से बैच है, एनरोलमेंट करा लीजिए। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ही मैं एनरोल करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जितनों पे मैं ध्यान दे पाऊँ उतने बच्चे ही मैं करूँगा। तो प्लीज़ एनरोलमेंट करा लीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी अलग से, मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला सर मेरे को क्लासेस नहीं लेनी, मुझे सिर्फ आपकी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही चाहिए, कि सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ दिखाओ और टेस्ट सीरीज़ में आंसर सोल्व कराओ, तो उसके लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज़ अलग से है भाई। और जो बच्चा कहता है नहीं सर मुझे तो पूरा आपके साथ 100 सेक्शंस कवर करते हुए चलना है और मुझे क्लास के साथ ही टेस्ट देने हैं, तो वो बच्चा भी अलग से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके आंसर्स नहीं चेक करा। 24 आवर्स हमारा होता है टाइम, 24 घंटे में हम कॉपी चेक करके वापस रिवर्ट बैक करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बच्चे व्हाट्सअप पे अपने आंसर्स लिख के भेजेंगे और पेपर भी उनको व्हाट्सअप पे मिलेंगे। स्कैन कीजिए भेजिए, हम लोग प्रिंट लेंगे, उसको वापस चेक करके स्कैन करके फॉरवर्ड करेंगे। आज जिसमें भी हमने ऐसा ही किया था और ये बच्चा आज सफल है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। आई होप जल्दी रिजल्ट आ जाए। और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी ये मैं कहना चाहूँगा, देखो सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी तक मैंने नहीं निकाली क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, वो आंसर की नहीं आई है सर। एक बार आंसर की आ जाए ना तो मेरे को बहुत वो मिल जाए कि थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाए, क्योंकि कुछ सवाल है 3-4 सवाल है जो थोड़ा डाउट क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 लैंग्वेज में है, 2-3 लैंग्वेज में, 1-2 इसमें लो में बता रहे हैं, जो हर बच्चा है डाउट क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए मैं कैटेगरी की कट ऑफ नहीं निकाल रहा, नहीं ना मैं बता रहा। बस ये कह देता हूँ कि जिनके 75 प्लस है या 75 के आसपास भी, दे वुड स्टार्ट प्रैक्टिस, और वो लोग अपना प्रिपेयर करना और आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग 75 के आसपास भी वो भी कर दीजिए। ये मैं 75 जनरल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। बाकी कैटेगरी जो है जैसे SC ST वो 10 नंबर कम समझ लीजिएगा। MBC 10 नंबर कम समझ लीजिएगा। EWS 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर लेना। EWS और OBC परफेक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता क्योंकि एक बार आंसर किया जाए। मैं वो आंसर किया ही मैं शाम को ही वीडियो बना दूंगा आपको आंसर की क्या कट ऑफ जानी चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।